यूपी के कासगंज की रैली में बोले पीएम मोदी, कहा परिवारवादी 10 मार्च के बाद ईवीएम को गाली देते रहेंगे, 10 मार्च को आने हैं नतीजे। मोदी ने आज योगी की जमकर तारीफ की। जो घोर परिवारवादी लोग हैं, उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी बोले, पहले की सरकारों ने कुमाऊं गढ़वाल को लड़ाने की कोशिश की, कहा कांग्रेस की नीति है फूट डालो लूट करो। सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। यूपी में बरेली की रैली में अमित शाह ने कश्मीर के मुद्दे को गरमाकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा अखिलेश ने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया था। हम धारा 370 हटाना चाहते थे। ये अखिलेश बाबू कहते थे कि खून की नदियां बहें। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर मारने की हिम्मत नहीं हुई, कंकर मारने की। यूपी में सहारनपुर की रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सिर्फ जिन्ना की चिंता है। दूसरे चरण के चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाके में होनी है वोटिंग। मैं गन्ना की बात करता हूँ तो ये लोग जिन्ना की बात करने लगते हैं। दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटों के लिए प्रचार में योगी आदित्यनाथ ने उठा दिया कब्रिस्तान का मुद्दा। पहले की सरकारें कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाती थी और अब की सरकार तीर्थ धामों का पुनरुद्धार कर रही है। यूपी के रामपुर की रैली में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, झूठे मुकदमों में आजम को योगी सरकार ने जेल भेजा है और किसानों को कुचलने वाले को जमानत मिल रही है। क्या जी सर किसानों को कुचल दिया, वो बताओ जेल से बाहर है। यही न्यू इंडिया है। यूपी के उन्नाव में एसपी नेता के खेत से मिला लापता दलित युवती का शव, अपहरण कर हत्या का आरोप है। पुलिस के ढीले रवैये की वजह से एसपी उन्नाव को निलंबित किया गया। उन्नाव में दलित युवती की हत्या पर गरमाई है यूपी की राजनीति। बीजेपी और बीएसपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाने साधे। युवती की मां ने अखिलेश से लगाई थी गुहार। एसपी ने आरोपों को खारिज किया। जो समाजवादी पार्टी के गुंडे अपराध करते थे और उनका संरक्षण किया जाता था। केशव प्रसाद मौर्य जी मौन हो जाते हैं जब टेनी जी का मामला आता है, जब खुद उनको हाईकोर्ट से जमीन कब्जा करने की नोटिस मिलती है, तो जवाब तो सबको देना पड़े। उन्नाव युवती की हत्या केस पर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बोले आरोपी हमारी पार्टी से नहीं जुड़ा है। आरोपी के पिता एसपी में थे जिनकी मौत हो चुकी है। जिस पर आरोप है न वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है, न समाजवादी पार्टी के संगठन में है। उन्नाव में पीड़ित परिवार ने आज अपनी बेटी के अंतिम संस्कार को रोक कर रखा। इलाके के डीएम और एसपी ने समझाया, तब जाकर माना परिवार, लड़की का हो गया है अंतिम संस्कार। बीजेपी नेता उमा भारती ने झांसी की रैली में कहा, जो यहाँ आतंक फैलाते हैं उनकी हड्डी तोड़ दो। यूपी के शामली में बीजेपी नेता का धमकाने का वीडियो वायरल। बीजेपी के खिलाफ एजेंट बनने पर चेतावनी दी। 10 फरवरी को वोटिंग के दिन का है वीडियो। काम मारना बंद कर दूंगा मैं थाने में, और जिस दिन गाँव मारना बंद कर दिया औकात पता लग जाएगी तब अभी अपनी बिल्कुल इज्जत के घाक होने मेरे के। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू की बेटी बोली, चन्नी को सीएम चेहरा बनाने के लिए पार्टी की मजबूरी होगी, लेकिन सिद्धू जैसे ईमानदार चेहरे को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। कोई ईमानदार बंदे को काफी देर तक रोक नहीं सकता। पंजाब के फिरोजपुर में अभिनेत्री माही गिल ने बीजेपी उम्मीदवार गुरमीत के लिए चुनाव प्रचार किया। बोली, मैं किसानों की समस्या हल करवाने में करूंगी मदद। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ करती मैं वो भी सॉल्व कराऊंगी। मैं ऊपर तक रहना गल करूंगी, थोड़ी प्रॉब्लम्स लेके जाऊंगी। एमपी में बीजेपी सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की फिसल गई जुबान। जनसभा में कह दिया, 5 राज्यों में बीजेपी की जगह कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। चाहे गोवा हो, चाहे हमारा पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह कांग्रेस का बहुमत होगा और कांग्रेस की बम्पर सरकार। कर्नाटक के हिजाब विवाद में अब भी दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट।
स्कूल में धार्मिक लिबास पर हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला हाई कोर्ट में है, सही वक्त आने पर ही सुनवाई करेंगे। स्कूल में हिजाब पर रोक की मांग के खिलाफ महाराष्ट्र के मालेगांव में मनाया गया हिजाब डे। जमीयत उलेमा हिंद ने हजारों लोगों की भीड़ जुटा ली। प्रशासन ने जमीयत पर केस दर्ज किया। प्रदर्शन रोकने के लिए बुल्ढाना, बीड़ और मालेगांव में धारा 144 लागू की गई। कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पर रोक के खिलाफ यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुआ। छात्राओं ने कहा हिजाब पहनना हमारा संवैधानिक अधिकार है। मार्च भी निकाला। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बोले, छात्रा क्लास में हिजाब पहनेगी तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि छात्रा को पढ़ाई समझ में आ रही है। अगर आप हिजाब पहन के जाते हैं तो टीचर को कैसे मालूम होगा आप समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब विवाद के बीच पुलिस ने आज कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए कड़ी सुरक्षा की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।